जबरदस्त जीत की खुशियां ऐसी है कि अब बीजेपी किसी के नखरे मानेगी नहीं। ऐसे में होने वाला है मंत्रिमंडल फेरबदल। उपचुनाव में जिन्होंने ऐसे गढ़ कांग्रेस के ढहाए हैं उनको भी इनाम देना है, और बीजेपी में जो मंत्री काम नहीं कर रहे हैं उनका भी विभाग किसी दूसरे को संभलवाना है। ऐसे में जल्द होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है कि किरोड़ी लाल मीणा का मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या होगा। बदलेंगे या रहेंगे? अब रखे जाएंगे या बदलेंगे, ये पूरा सवाल किस पर निर्भर करता है। क्या सीएम भजनलाल शर्मा अकेले ये फैसला कर सकते हैं? जाहिर तौर पे नहीं। किरोड़ी लाल मीणा बड़े मंत्री है तो बीजेपी के बड़े लोग ही उन पे फैसला लेंगे। हालांकि दिल्ली कूच कर रहे भजनलाल शर्मा की अभी तक दिल्ली में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बैठक नहीं हुई है और ये बैठक आने वाले दिनों में होगी। लेकिन साफ बात है कि किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जो महत्वपूर्ण विभाग वो चला रहे हैं, जिसमें कृषि और आपदा राहत जैसे विभाग आते हैं, उनमें उनकी मनोस्थिति के हिसाब से जिस तरह से काम हो रहा है कि वो मंत्री है या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही। और इतने लंबे वक्त तक ये मान मनोवल और स्थिति अस्पष्ट वाली जो पूरी सिचुएशन है उसमें ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत भुगत रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाएगा इन डिपार्टमेंट्स का, किसे दिया जाएगा ये डिपार्टमेंट? और दौसा में हार होने के बाद लेकिन बाकी सब जगह बीजेपी की बम्पर उपचुनाव में जीत होने के बाद क्या अब भी बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के मान मनोबल वाले नखरे सहेगी या नहीं, ये वाकई सोचने वाली बात है। बीजेपी वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से जल्दी सीखती है, और अगर कहीं गलती होती है तो उसका नाम के लिए मंथन नहीं करती, सच में मंथन करती है और उसके बाद उन गलतियों को ठीक करती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद बीजेपी ने उसका मंथन जरूर किया है, और उसमें उस मंथन में जो निकल कर आया होगा वो बीजेपी ने कास्ट के हिसाब से अपने मंत्रिमंडल नहीं बांटे, लोगों को तवज्जो नहीं दी, नेताओं को तवज्जो नहीं दी, ये सबसे पहले निकल कर आया होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे जाने में या कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़ने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस मंत्रिमंडल फेरबदल में बीजेपी वही करेगी। ऐसे में अगर किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल में नहीं होते तो क्या उनके इलाके से रामविलास मीणा को लिया जाएगा या किसी और को लिया जाएगा? किरोड़ी लाल मीणा को अगर कृषि मंत्रालय से हटाया जाता है तो क्या कोई और मंत्रालय दिया जाएगा या फिर पूरी तरह से हटाया जाएगा? नए चेहरे लिए जाएंगे तो अनुभव का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा को पूरी तरह से मंत्रिमंडल से हटा दिया तो समर्थकों में जो गुस्सा होगा, रोष होगा, उसका क्या कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? अगर आंतरिक कलह और बढ़ गई तो बीजेपी 4 साल उसको कैसे सहेगी? इसलिए बड़ी जो आलाकमान के लोग हैं दिल्ली में वो किरोड़ी लाल मीणा से बात जरूर करेंगे और डू और डाई सिचुएशन पर बात होगी। ऐसे में हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा का विभाग बदला जाए और विभाग बदलकर उनको एक इंपॉर्टेंट विभाग दे दिया जाए, लेकिन कृषि और आपदा राहत किसी और को दिया जाए। दौसा से रामविलास मीणा के मंत्री बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा इस मौके पर भी पहुंचेगी कि एक ही मीणा मंत्री नहीं है, हमारी पूरी इक्वेशन को ठीक बिठाने के लिए एक और मीणा मंत्री को डाल दिया जाएगा। इस बार बीजेपी ये भी ख्याल रखने वाली है कि कहीं ना कहीं आदिवासी और पिछड़े समाज से पूरे
नेतृत्व को पूरा नेतृत्व दिया जाए और लोगों को वहां पर रखा जाए, और साथ ही साथ जाट समाज का भी पूरा ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीजेपी को चाहिए कि उन्हें एक इंपॉर्टेंट विभाग दे, लेकिन पूरी तरह से बातचीत करके कि ये विभाग आपको दिया जाएगा, पर आपको काम जो है वो अच्छी तरीके से करना होगा और अस्पष्ट स्थिति नहीं रखनी होगी। गृह विभाग अगर किरोड़ी लाल मीणा को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक और मीणा समाज में खुशी की लहर आएगी, जो बीजेपी के आने वाले 4 सालों के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।